जीवन ज्योति प्राथमिक चिकित्सालय एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर का भव्य उद्घाटन। अब मरीजों को दूर नहीं भटकना पड़ेगा। डॉक्टर अशोक चौहान। सस्ते व उचित दरों पर किया जाएगा इलाज। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। आपको बताते चलें कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने के अंतर्गत इब्राहिमपुर मार्केट में जीवन ज्योति प्राथमिक चिकित्सालय एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन भव्य तरीके से किया गया। चिकित्सालय के संचालक डॉक्टर अशोक चौहान, XJR महामृत्युंजय हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज इटौरा चंडेसर आजमगढ़, न्यूज 9 भारत एंड न्यूज 81 उत्तर प्रदेश के प्रधान संपादक, जन धमाका टाइम्स दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ व साथ में डॉक्टर सुभाष सिंह XEMO लाइफ लाइन हॉस्पिटल आजमगढ़, डॉक्टर हरेंद्र यादव नोबल हॉस्पिटल आजमगढ़, समाजवादी पार्टी के नेता प्रमुख समाज सेवी जियाउल्ला खां, मुमताजुद्दीन उर्फ लाडिल, प्रमुख समाज सेवी फैसल शेख, वहाब अहमद, न्यूज 9 भारत की एडिटर प्रीति चौहान, न्यूज 9 भारत के वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी, पत्रकार मोहम्मद शाहिद, कलीम आजमी, पत्रकार मेराज अहमद सहित इब्राहिमपुर बाजार व आसपास के संभ्रांत व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति बनी रही। वहीं चिकित्सालय का उद्घाटन प्रमुख समाज सेवी समाजवादी पार्टी के नेता जियाउल्ला खां, मुमताजुद्दीन उर्फ लाडिल, डॉक्टर हरेंद्र यादव ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान डॉक्टर अशोक चौहान की पत्नी श्रीमती गीता देवी ने विधि विधान से शिव चर्चा कराई और पंडित अमित तिवारी ने विधि विधान से सारा कर्मकांड करते हुए मंत्र उच्चारण के साथ पूजन अर्चन किया, जिसकी गूंज पूरे बाजार में सुनाई दी। वहीं मीडिया के लोगों ने जब बात किया चिकित्सा के संचालक डॉक्टर अशोक चौहान से, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। खबर बेधड़क से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अशोक चौहान निवासी हूँ ग्राम सभा ननाव का, मुबारकपुर थाने के अंदर। सर, उद्घाटन हुआ दुकान का, तो क्या कहना चाहेंगे? मरीजों को क्या लाभ देना चाहेंगे और कैसा व्यवहार करना चाहेंगे? भाई, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि जो भी पास हमारे मरीज आए वो हमसे संतुष्ट रहें और उनका जो भी बीमारी है उसका इन्वेस्टिगेशन के बाद जांच करा करके और उचित इलाज करें और उचित मूल्य पर इलाज करें। मतलब विशेष तौर से उनका हम ये भी ध्यान देंगे क्योंकि इब्राहिमपुर जो मार्केट है ये गरीबों का इलाका है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। यहाँ बहुत ही गरीब से गरीब लोग जो है कि दवा इलाज के लिए आएंगे और उनका मैं पूरी तरह से ख्याल रखूँगा उनके पॉकेट। डॉक्टर, ग्रामीण उपचार में क्या होना चाहिए? जैसे अब ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में मतलब जो बुजुर्ग होते हैं चाहे छोटे बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा चपेट आता है, तरह तरह की बीमारी आती हैं, तो शुरुआती उपचार क्या होना चाहिए? उपचार के लिए पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मौसम है, दिसंबर लास्ट है, ठंड का मौसम है। इस ठंड में सबसे जरूरी बात है कि लोगों को अपने आप को खुद बच करके रहना चाहिए, गर्म कपड़े पहने, घर में रहें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, वो भी गर्म कपड़ों के साथ निकलें। मौसम खराब होने के चलते उनको बुखार हो सकता है, निमोनिया हो सकती है, अस्थमा के पेशेंट हो सकते हैं, खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकते हैं, बुखार आ सकते हैं, इसलिए उनको विशेष ध्यान देना होगा। और सबसे जरूरी काम जो प्रिकॉशन के लिए उनको गर्म पानी पीना सबसे लाभदायक है उनके शरीर के लिए। गर्म पानी से बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। ठंड के मौसम में जैसे फलेरिया है, फालिज का डर रहता है, तो प्रथम उपचार क्या करेंगे? जैसे ग्रामीणांचल में स्वास्थ्य की कमी होती है विभागों की। भाई देखिए, हम लोग तो एक तरह से कह लिया जाए तो प्राथमिक जो प्राइमरी स्टेज पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं मरीजों को, ठीक है। बहुत बड़े बड़े हायर सेंटर हैं, लेकिन हम लोग यही देखते हैं कि मरीजों का जो सिम्टम है जिसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि इनको हुआ क्या है, किस तरह का जुकाम है, किस तरह की खांसी है, किस तरह का सांस है, कि दमा है, थमा है, फर्स्ट एड जो है कि हम लोग उनको देते हैं। उसके बाद मरीज की अगर कंडीशन जिस तरह से गवर्न करती है उसके बाद उसको इलाज करते हैं। आप ज्योति का ये बात केंद्र खोले हैं, क्या ये 24 घंटा चालू रहेगा उपचार के लिए? ये हम यहाँ पे जो मरीजों को देखने का काम है, यह 24 घंटा यहाँ पे इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध रहेगी और हम जो है सुबह से लेकर के 7 से लेकर के शाम 7-8 बजे तक OPD भी देखेंगे और 24 घंटा इमरजेंसी सेवा भी देंगे। भर्ती सेवा उपलब्ध है? भर्ती भी मरीज यहाँ पे होंगे। मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मरीजों के साथ शालीनता से व्यवहार करना चाहेंगे। मरीजों के साथ हमारा अगर विनम्रता नहीं होगी, सबसे प्रियॉरिटी होती है डॉक्टर का बिहेव। अगर मरीज के साथ अगर अपना डॉक्टर बिहेव अच्छा करता है तो ऐसे ही मरीज का आधा रोग जो है हल्का हो जाता है। एक बार और सर, ठंडी के मौसम में जैसे फालिज, फलेरिया और तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं,
तो प्रथम उपचार के लिए किस तरह से उपचार करना चाहिए, थोड़ा सा अवगत करा दें। भाई उपचार की जहाँ तक बात है कि ठंड का मौसम है, इसमें दमा हुआ, अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, खांसी का बीमारी हो जाता है, जुकाम हो जाता है। और जब लंबे समय तक अगर आप अगर खांसी जुकाम आ रहा है, पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि किसी भी मरीज को, किसी भी व्यक्ति को अगर जुकाम खांसी बुखार आ रहा है तो अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है तो तत्काल वह डॉक्टर से मिल करके अपना परीक्षण कराएं और जांच के उपरांत जो सिम्टम्स आते हैं, जो जांच से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर उनका इलाज किया जाए। थैंक यू। क्या दिक्कत है? कब से सांप भी लगने